बताओगे बताओगे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? यहाँ वहाँ से छुट्टे पैसे दिखा दिखा कर तुम मेरा मुंह बंद करोगे? तुम अपना मुंह बंद करोगी भगवान? क्या मेरे पूर्वजों में भी हिम्मत है तुम्हें शांत करने की? चादर झाड़ने से क्या पैसे निकलते हैं? और उतने पैसे में ये सोचते हैं मुझे नया बिस्तर बना कर देंगे? हाँ बोलो तो। इसकी बड़बड़ फिर से शुरू हो गई। बाप रे बाप। महाराज ने जैसे सागौन की लकड़ी से पलंग बनवाया है, बिल्कुल उसी तरह अगर आपने पलंग बनवा कर नहीं दिया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, कह देती हूँ। ये मेरा आखिरी फैसला है। तुमने तो अपनी बात कह दी, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना? अच्छा, ओहो, 1000 कंजूस देखे मैंने, लेकिन तुम्हारी तरह एक भी नहीं देखा। मेरे नसीब में तुम्हारा ही नाम लिखा था। हे भगवान। अरे क्या मुसीबत है। लेकिन पलंग बनाने के लिए अब मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊँगा? और मेरी तो सुतार से भी बातें हो गई है। ये लीजिए महाराज, आपके लिए मैं सुतार को भी आपके पास ले आया हूँ। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अब आप खुद ही सुन लीजिए कि क्या मामला है। मेरा मतलब है कि मैंने सुना है अब गोपाल मुझे टक्कर देने की सोच रहा है। सीधा सवाल ये है कि क्या गोपाल ने मुझे महाराज के जैसा पलंग बनाने के लिए कहा है? हाँ, सीधे सवाल का सीधा जवाब देना बस। ये बड़ी गलती हो गई। न्याय के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले बताओ बात क्या है? हाँ, मेरा मतलब है आपकी बात सच है। गोपाल ने मुझे घर पर बुलाया और महाराज के जैसे पलंग बनाने के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी उसका हिसाब लिया। क्यों महाराज, अब यकीन आया? अब विश्वास आया मेरी बात का? ओ बेटा, अच्छा गोपाल अंदर ही अंदर इतना कुछ। लेकिन कुछ नहीं, उसे सबक सिखाने के सारे रास्ते मुझे पता हैं। अच्छा, उसके शौक तो वाकई बहुत बड़े। पलंग बनवाएगा है ना? ध्यान से सुनो, बिना हाथ में पैसे लिए कोई भी काम मत करना। और वो कैसे पैसे का इंतजाम करता है इस बार मैं देखता हूँ। पलंग बनवाएगा। गोपाल दादाजी। अरे बात क्या बच्चों, सवेरे सवेरे पूरी पलटन यहाँ पर आ गई है। चंदा देना होगा। चंदा? किस बात का अरे चंदा? ये भी नहीं पता, पूजा का चंदा। लेकिन सारी पूजा तो खत्म हो गई है बच्चों। अरे पूजा नहीं, पिकनिक। हम सब लोग मिलकर पिकनिक जाएंगे, इसीलिए आपको हमें चंदा देना होगा गोपाल दादू। अच्छा, समझ गया। बिना चंदा लिए तुम लोग मानोगे नहीं, है ना? तो जब आप समझ ही गए हैं तब हमें चंदा दे ही दीजिए ना दादाजी। हाँ, पर ये चंदा मांग कर तुम लोगों ने मुझे एक बहुत बढ़िया बात याद दिला दी। हम लोगों ने भला क्या याद दिलाया है? पहले चंदा बाद में पूजा, इसका मतलब पहले पैसों का इंतजाम बाद में काम। हे भगवान, चंदा के बारे में सुनते ही दादाजी का दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैं सब कुछ समझ गया हूँ। बस। तो अभी महाराज के पास जाकर खड़े होने से ही काम हो जाएगा। महाराज के पास जाकर आप क्या करेंगे दादाजी? बोलिए ना। वो तो सही वक्त आने पर पता चल जाएगा। वो देखिए महाराज, गोपाल आ रहा है। हाँ, दोनों हाथ मल के आ रहा है। इसका मतलब इस बार पैसे की जरूरत आन पड़ी है। महाराज इस बार जरूर आपके सामने हाथ फैलाएगा, ये देखना। वो हाथ फैलाएगा और मैं झट से उसे दे दूंगा। ये तुमने सोच भी कैसे लिया? महाराज आपके साथ मुझे एक जरूरी काम था महाराज। हाँ, बोल डालो। अब मैं ये कह रहा था महाराज, अगर आप मेरे 2 महीने का वेतन पहले दे सकते हैं तो जरा मुझे अच्छे से कुछ 2 महीने मतलब 8 हफ्ते, और 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं। नहीं महाराज के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। क्या हुआ? अभी भी यही हो? वेतन पहले से नहीं मिलेगा? देख नहीं रहे महाराज कोई कठिन हिसाब किताब कर रहे हैं। अच्छा, तो असल में मामला ये है, किसी मंत्री ने ही महाराज के कान भरे हैं, लेकिन पैसे
करना ही होगा, चाहे जैसे भी करना पड़े। हाँ सिर्फ 7 दिन में तो 1 हफ्ता होता है। हाँ महाराज, बिल्कुल सही कहा। अब इन 7 दिनों में ही मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। जरूरत पड़ने पर आपका दिया हुआ हार और कंगन मैं गिरवी भी रख दूंगा। अरे वाह, सच कह रहे हो? ठीक है, फिर बाजी लगाते हैं। देखिए, आप कुछ भी मत सोचिए महाराज, मैं बाजी जीत कर ही आपके पास दोबारा यहाँ पर आऊंगा। हाँ। गोपाल बहुत ही बुद्धिमान इंसान है। मंत्री, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। जरूरत पड़ने पर जो भी चाल मुझे चलनी होगी मैं चलूंगा। तो फिर भी सुनिएगा, मेरे पास एक तरकीब है। सब्जी चाहिए, ताजी ताजी सब्जी। कद्दू ले लो, परवल ले लो, पपीता ले लो, सब्जी ले लो, धार करा लो। चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी सब कुछ धार करके देता हूँ। मैं तलवार बना सकता हूँ, आपके कुल्हाड़ी को बना सकता हूँ। भाला धार करवा लो। ये भगवान, ये तलवार, भाला और छुरा कहकर मेरा खेल न बिगाड़ दे। चाकू से सब्जी काट लीजिए। धार वाला चाकू, धार वाला। हाँ हाँ हाँ, मैं गलत बोल रहा था ना, है ना? मेरा मतलब है चाकू धार करवा लो या छुरी। तलवार यहाँ नहीं मिलती है। पेड़े, मथुरा के ताजे पेड़े, विशुद्ध कृतंग जिसके गंध से ही हो जाए भोजन। लो इन्हें देखो, गोपाल पर नजर रखने के बजाय पंडित तो संस्कृत के श्लोक बोल रहे हैं। गोपाल, मैं तेरे घर पर आया, तू ना मुझे मिला। अरे गोपाल, ये तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह खत्म हो गई है, हैं? क्या बकवास गाना गा रहे हो? ओह, अरे हाँ, कौन सा गाना गाना चाहिए? ओह हाँ, अरे बंधु, एक दिन मैं तेरे घर पर आया, तू ना मुझे मिला। अरे बंधु। सब लोग चौकन्ना होकर गोपाल के घर के चारों ओर फैल जाओ। जाओ जाओ, उस पर नजर रखो अच्छे से। आखिर मामला क्या है? हाँ, आज लगता है कुछ नए लोगों ने पैसा कमाया है। हाँ, लेकिन मुझे ये लोग कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। बस फिर से वही उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया। नहीं, इन लोगों पर नजर रखना होगा हमें। रामा रामा रामा, चले चले जाएं। भगवान, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, तुम्हारा पलंग जरूर बनेगा। हाँ? क्या बात कर रहे हो? आज किस तरफ से सूरज निकला है? तुम्हारे मुंह से ऐसे वाक्य? हाँ, ये सूर्योदय का कमाल नहीं है, महाराज ने खुद मेरी जिद को मजबूत कर दिया है। फिर से ये वो बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। मुझे मालूम है तुम्हारी तरह कंजूस इंसान कभी भी पलंग नहीं बनवाएगा। हाँ, नहीं भगवान, पैसों का इंतजाम किसी न किसी तरीके से तो हो ही जाएगा। जिसका बस चलो तो अपनी बीवी के हार, कंगन, बाली बेच दे, वो भला क्या नया पलंग बनवाएगा? हाँ? अरे ये देखो, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में बुद्धि आ रही है। हाँ? मुझे बुद्धि आ रही है? महाराज को इस बार उल्टी तरकीब सुनाऊंगा। महाराज ने बहुत बार हमें सोने के उपहार दिए हैं, इस बार उन सबको सुनार के पास गिरवी रखकर पैसे लेकर आऊंगा। अरे वो देखो, वो निकल रहा है घर से। फिर तो हम लोग भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। हाँ, लेकिन खूब सावधानी से। गोपाल को किसी भी तरीके से पता नहीं चलना चाहिए। भाई दैया, हम उसका पीछा क्यों करेंगे? हम लोग के कुत्ते हैं क्या? लो, अब इनको समझाओ। हे भगवान, मेरे नसीब में तो लोग ऐसे ही मिलते हैं। हाँ, अच्छी तरह देखो। देखकर तो असली लग रहा है। पर सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, अच्छी तरह सोच कर अब बताओ मुझे, ये सब कुछ गिरवी रखकर कितने पैसे दे सकते हो, मुझे बताओ। ना, इतनी जल्दी मचाने से नहीं होगा। ये रतन सुनार कोई कच्चा काम नहीं करता है। तो फिर सौदा पक्का, काम जरा जल्दी कर देना है। क्या? हाँ, पहले मैं इन सब की जांच करूंगा, उसके बाद ही पैसे दूंगा।
4 आने का सुनार, लेकिन बातें करता है 16 आने की। सुनो, आप कल एक बार आना, मुझे देखने तो मैं क्या कर सकता हूँ। सुनो भैया, क्या तुम पहचान रहे हो हमें? मतलब हाँ, कहीं तो मैंने देखा है। दिखाता हूँ। नालायक, मुझे पहचान नहीं रहा है? अरे आप तो मंत्री जी हैं। हाँ ठीक है, फिर इतनी देर बाद कम से कम पहचाना तूने। तो अभी सुन, गोपाल को किसी भी सूरत में पैसा नहीं मिलना चाहिए। और अगर हमें पता चला कि तुमने गोपाल को पैसे दिए तो फिर? ठीक है, मैं सब समझ गया हूँ। तो सुनो मेरे भाई रतन, अब पैसे मुझे दे दो। तुमने वैसे ही 3 दिन बर्बाद कर दिए। लेकिन अभी तक इसमें कितनी मिलावट है वो देखा नहीं है मैंने। क्या कहा? इसका मतलब अभी तक तुम्हारा देखना बाकी है, क्यों बताओ? हाँ, आप कल का दिन छोड़कर परसों के बाद यहाँ आना। इसने आज भी मुझे पैसे नहीं दिए। असल मामले का पता लगाना पड़ेगा। अरे गोपाल दादाजी, आप हर वक्त आजकल बोलिए तो क्या सोचते रहते हैं? नहीं गुलटे, कुछ गड़बड़ हो रही है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, समझ गए? हम लोग तो आपसे वही बात करने की सोच रहे थे। हाँ, तुम लोग भला क्या बोलोगे बच्चों? पिछले कुछ दिनों से आपके घर के आसपास कुछ लोग मंडराते रहते हैं दादाजी। क्या? सच में? इसका मतलब 2 और 2 जोड़ के जो होता है, मेरे ऊपर नजर रखी जा रही है ना? नजर रखने वालों को कैसे ठगा जा सकता है वो भी मुझे पता है बच्चों। तुम लोग कुछ भी मत सोचो, तुम लोग सिर्फ कल सुबह मेरे घर चले आओ, ठीक है? मुझे काम है। चलो जाओ। अरे पोचा सुन, तुझे कुछ काम करना होगा। सुन। अरे हाँ, काम चाहे कुछ भी हो, ये पोचा सब काम करता है। बस काम हो जाएगा गोपाल भैया। देखना किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए पोचा। तेरे की, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और हाँ, जो भी इंतजाम करना है वो आज रात को ही करना होगा, समझ गया? आप निश्चिंत होकर दूसरा काम देखिए तब तक। वो कल सुबह आएगा मजा है। उफ, आज टकला फिर से अपने दल के साथ निकला है। उसने अपने सर को इस तरह ढक लिया है कि उसका चेहरा भी नहीं देख पा रहा हूँ मैं। चेहरा देख के क्या करोगे? उसका विशाल पेट जो आगे आगे चल रहा है उसे ही देख लो बस। अरे वो इधर से अब कहाँ जा रहा है? अरे नहीं, वो घूम फिर कर उसी सुनार के पास ही जाएगा। लेकिन आज गोपाल लगता है कुछ ज्यादा ही हिलडुल रहा है। उफ, मुझसे नहीं हो रहा है। और कितना दूर जाना है हमें? देखो, सावधानी से जल्दी से चलकर जाना। हाँ, ठीक है भगवान। ओह, किसे पता कौन कहाँ छुपा है। यही इंतजार करना होगा, वो कब दुकान से निकलता है यही देखना है मुझे बस। अब बैठे यहाँ पर तब से बस मच्छर और मक्खी मार रहा हूँ। रात को मच्छर, दिन में मक्खी, इसे लेकर जिंदा हूँ मैं सखी। हे भगवान, किस मुसीबत में पड़ गया रे बाबा। पहले गोपाल की कोई खबर नहीं और यहाँ चल रही है इसकी कविता। मुझे लगता है गोपाल जरूर भाग गया होगा। हाँ, लगता है कहीं और से निकल गया होगा। चलो सब मिलकर उस सुनार को पकड़ते हैं। अरे आप लोग सब आज फिर क्यों आ गए? आज ही तो पता लगाना है कि गोपाल को तुमने पैसे दिए कि नहीं। नहीं, उसे पैसे कैसे मिलेंगे? वो तो हाँ, वो तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि आज पैसे नहीं मिले
तो वो महाराज से लगाई हुई बाजी हार जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन वो टकला तुम्हारे पास क्यों आया था आज? आज भला क्यों आएगा? गोपाल तो कल ही आदमी भिजवा कर गहना लेकर चला गया। हाँ? क्या बोल रहे हो? गोपाल गहने लेकर चला गया? लेकिन फिर वो गया तो गया कहाँ? महाराज बस और कोई चिंता नहीं है, गोपाल बाजी हार गया है। हैं? क्या बात कर रहे हो मंत्री? लेकिन इतनी आसानी से वो मेरा मतलब? जी नहीं, क्या वो मुझे ठगेगा? नहीं, कुछ दिनों से भेष बदलकर उसका ऐसा पीछा किया कि उसकी सारी गलतियां मुझे याद हो गई। हाँ, इसका मतलब कि गोपाल गायब हो गया है? बिल्कुल अपने सामान के साथ, और जब उसे कोई रास्ता नहीं मिला तो गिरवी रखे हुए सोने को भी वापस ले गया। प्रणाम महाराज। अरे गोपाल, तुम? पर मंत्री तो कह रहा था कि मैं षड्यंत्र के बारे में पहले ही समझ गया था महाराज, और इसलिए पोचा को बुलाकर पहले ही सब समझा दिया था, और उसने इस तरह चादर, पोशाक और मेरे जैसे एक जोड़ी जूते का भी इंतजाम कर लिया था महाराज, इसलिए सारी बात साफ हो गई। लेकिन आज भी हम लोग तुम्हारे पीछे पीछे गए थे। वो जो थोड़ी सी भूल कर दी ना आपने, आज दिन भर आप लोग मेरा पीछा नहीं, पोछा का पीछा कर रहे थे। हाँ, पोछा बच्चों को गोद में लेकर घूमता रहा और आप लोग उसका पीछा करते रहे महाराज। बिल्कुल यही हुआ है। हाँ मंत्री, क्या यही है तुम्हारी बुद्धि? हाँ, असली और नकली में फर्क नहीं समझ आया? लेकिन मैं तो... रुको, और तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं, छोड़ पर कहीं के। तो फिर महाराज एक बार आप पैसे गिन लीजिए, मैंने अपना वादा पूरा किया है। हाँ। लेकिन मेरा मतलब है कि तुमने ये किया कैसे भला? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मैंने पोछा की मदद से मंत्री को व्यस्त रखा और मैंने उसी मौके का फायदा उठाकर एक दूसरे सोनार के पास गहने बेचकर पैसे ले लिए। यही मेरी योजना थी। सच गोपाल? आज फिर एक बार तुमने साबित कर दिया कि दूसरे चले अगर डाल डाल तो गोपाल चलता है पात पात। अच्छा बुद्धू बना दिया। सुनो गोपाल, इस बार मैं खुद तुम्हें पलंग बनाने के लिए पैसे दूंगा। ठीक है महाराज, सुतार को मेरी बीवी के पलंग का नक्शा समझाना है महाराज। चलता हूँ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.